हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं हौसलों के सामने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के भाई नरेंद्र चौधरी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पर्यायवाची। यहाँ से हर एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी लगती है 2 या 3 प्रश्न अवश्य आते हैं, लेकिन आज हम 10 अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पर्यायवाची। तो इसमें हम पहला पर्यायवाची लेते हैं जल। जल के पर्यायवाची को हमने पढ़ लिया तो 3 और पर्यायवाची इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। जल में आता है नीर, अंबु, बारी, तोय, आव एवं जीवन भी जल का पर्यायवाची है। तो ये है जल के पर्यायवाची हैं जो आपको अभी रटने पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जल में दै जोड़ दें, दै का अर्थ होता है देने वाला, तो जल को कौन देता है, तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे कि नीर के पीछे दै जोड़ने पर नीरद, अंबु के पीछे दै जोड़ने पर अंबुद, बारी के पीछे दै जोड़ने पर बारी एवं तोय के पीछे दै जोड़ने पर तोयत। और इसमें बादल के 2 और रह जाते हैं, वह हैं मेघ और पयोदर। तो यह कितना सरल था, देखिए। दै से याद रखना देने वाला, जल को कौन देता है, जल को देता है बादल। तो अगला लेते हैं, डस्टर कहाँ पर है। अगर हम जल में धी जोड़ देते हैं, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। अगर हम जल में धी जोड़ देते हैं तो धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो जल को धारण कौन करता है, समुद्र। शब्द को शुद्ध लिखें दोस्तों, समुद्र। जैसे कि जलधि, निर्धि या धर, अंबुधि, बारिधि एवं समुद्र के रत्नाकर कहते हैं। रत्न मोतियों के कीमती पदार्थ मिलने के कारण रत्नाकर कहते हैं समुद्र को। एवं समुद्र को सिंधु भी कहते हैं। रामायण काल में समुद्र को सिंधु भी कहते हैं। सिंधु तरो अपनो बन रहा तुझ पे धनुरेक गई न तरी। तो ये समुद्र के हो गए। इसमें अगर हम जल में जय जोड़ दें, अगर हम जल में जय जोड़ दें, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो जल में कौन जन्म लेता है, वह लेता है कमल। अगर हम जल के पर्यायवाची में जय जोड़ दें, जैसे जल, लज, नीरज, अंबुज, बारिज, उसके बाद आगे लेते हैं कमल के पंकज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला मतलब कमल। उसके बाद सरोज, सरोवर या तालाब में जन्म लेने वाला कौन होता है, वह होता है कमल। उसके बाद राजीव नयन, भगवान विष्णु या भगवान राम के जो नयन थे वह कमल के समान थे, इसलिए इसे राजीव नयन कहा जाता है। उसके बाद इसे
अरविंद भी कहा जाता है। उसके बाद इसे उत्पल भी कहा जाता है। कमल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्ज़ाम में जहाँ में हिंदी लगती है। उसके बाद पुंडरिक एक हम ले लेते हैं, तो ये कमल के कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर हम जल में द जोड़ दें तो बादल के बन जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसमें धी जोड़ दें तो यह समुद्र के बन जाएंगे, और अगर हम इसमें जय जोड़ दें तो यह कमल के बन जाएंगे। तो यह ट्रिक बहुत ही आपके काम आने वाली है एग्ज़ाम में भी और याद करने की दृष्टि से भी। आगे के पर्यायवाची लेते हैं दोस्तों। आगे के पर्यायवाची में हम लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वः यहाँ पर अग्नि जी की पत्नी है, हम स्वः बोलते हैं जो। तो अग्नि के लेते हैं अनल, दहन, उसके बाद हुतासन, उसके बाद हुतभुक, उसके बाद वैश्वानर, उसके बाद लेते हैं दहन हो गया, हुतासन, हुतभुक, वैश्वानर, कृशानु, उसके बाद लेते हैं अग्नि के हम लेते हैं आग। आग हो जाएगा। तो यह रहे अग्नि के कुछ इम्पोर्टेंट। तो आगे हम लेते हैं इसमें घोड़े के पर्यायवाची। घोड़े के पर्यायवाची लेते हैं घोड़ा। घोड़ा का हो जाएगा अश्व। अश्वमेध यज्ञ जो हमारे प्राचीन काल में प्रचलित था। उसके बाद हो जाएगा घोटक। उसके बाद हो जाएगा यह, रट लीजिए दोस्तों। उसके बाद सैंधव, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने के कारण इसे सैंधव भी कहा जाता है। उसके बाद तुरंग भी इसे कहा जाता है। तो यह थे घोड़े की पर्यायवाची। रट्टा मार लीजिए दोस्तों। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं चंद्रमा के। अगर आप रात्रि के पर्यायवाचियों का आगे अगर कर शब्द लगा देते हैं तो वह ऑटोमेटिक चंद्रमा के बन जाते हैं। जैसे कि निशा, निशा को करने वाला यह होता है चंद्रमा। निशाचर, निशा चलने वाला वह होता है चोर के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद चंद्र होता है। इसके बाद होता है हिमांशु। हिम माने वर्षा और अंशु माने किरण। हिम माने बर्फ और अंशु माने किरण। वर्षा जो बर्फ जैसी किरण डालने के कारण इसे हिमांशु कहा जाता है। और कवियों ने इसे सुधांशु कहा है। सुधा माने यहाँ पर आएगा, शब्द को शुद्ध लिखें। सुधा माने अमृत और अंशु माने किरण। किरण के समान अमृत गिरने के कारण इसे सुधांशु कहा जाता है। और आगे लेते हैं इसे हम मृगा लक्षण। मृगा लक्षण, जो चंद्रमा में जो धब्बा दिखाई देता है वह मृग के समान है, तो इसलिए इसे मृगा लक्षण कहा जाता है। इसमें आगे लेते हैं मयंक। चंद्रमा को कलानाथ भी कहा जाता है। 16 कलाओं के कारण इसे कलानाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव के पास 18 कलाएं थी और चंद्रमा के पास 16 कलाएं थी। तो ये हो गया। इसे और
निशापथ भी कहते हैं। इसे राकेश भी कहते हैं, राका धन ईश, राका का पति होने के कारण राकेश भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे और लेते हैं पर्यायवाची। अब हम पर्यायवाची लेंगे अंधकार के। बहुत ही सरल पर्यायवाची हैं अंधकार के, जैसे कि तमस, तिमिर, उसके बाद अंधियारा और लास्ट में रहेगा धुआंत। तो ये अंधकार के पर्यायवाची हैं। आगे इसी में ही बढ़ते हुए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। वैसे तो पर्यायवाची हर शब्द के अलग अलग पर्यायवाची हिंदी में, लगभग 101 अरब के पार शब्द हैं हिंदी में, सबके पर्यायवाची हैं। तो मोस्टली हम पढ़ेंगे। तो आगे हम लेते हैं दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सूर्य के पर्यायवाची में हम लेंगे, पहला लेंगे दिनेश। दिन को कौन करता है? दिन का ईश माने सूर्य, दिवाकर एवं भानु। एक दो बार रटेंगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद आदित्य यानी प्रारंभ से, रवि, भास्कर। तो ये है सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे हम लेते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। पृथ्वी से भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बनते हैं। तो पृथ्वी शब्द को शुद्ध लिखें। पृथ्वी में माही, इला, रत्न मोती मिलने के कारण इसे वसुंधरा भी कहा जाता है। चला, उसके बाद इसे भू कहते हैं, भूमि भी इसे कहते हैं। तो ये रहे पृथ्वी के पर्यायवाची। और आज के हम लास्ट पर्यायवाची पढ़ेंगे पक्षी के पर्यायवाची। पक्षी के पर्यायवाची। पक्षी के पर्यायवाची में पहला आता है खग। ख माने होता है खगोल और ग माने होता है गमन। खगोल में गमन करने वाला होता है खग यानी पक्षी का पर्यायवाची। उसके बाद पक्षी में हम पढ़ते हैं नभचर। नभ माने बादल और चर माने चलने वाला, बादलों में चलने वाला। उसके बाद पक्षी के पर्यायवाची ये इम्पोर्टेंट है, दो याद कर लेना। तो यह थे दोस्तों अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हमने यहाँ पर हर पर्यायवाची का विच्छेद कर करके उसका अर्थ बताया है, जो कि बहुत कम बताते हैं। और यह टॉपिक भी बहुत कम टीचर्स ले पाते हैं, क्योंकि ये टफ टॉपिक है, याद बहुत कम होता है। तो आप इन्हीं अगर टॉपिकों को क्लियर करते हैं, इन्हीं पर्यायवाचियों को क्लियर करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।
धन्यवाद दोस्तों।